सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई अंतिम 7 वाणियाँ, जिनका हम थोड़ा मनन करेंगे और शिक्षाओं को सीखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अध्ययन में आगे और सीखते हैं पहली वाणी जो पाई जाती है लूका और उसका 23 अध्याय और 34 वचन। लिखा है, तब यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पाप ने जिन लोगों को अंधा कर दिया था, वे उसकी निर्दोषता को नहीं देख पा रहे थे। उनकी अज्ञानता और पाप के कारण जिंदगी में छाया अंधकार उन्हें प्रभु यीशु की अद्भुत ज्योति को देखने नहीं दे रहा था और इसलिए वे उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने अपने हत्यारों के लिए उन लोगों को जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसे निंदित किया, उसे कोड़े मारे, उसकी दाढ़ी नोची, क्या कुछ नहीं किया, उनके लिए वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम और आप जब बाइबल में पढ़ते हैं तो यीशु ने अपनी सेवा का आरंभ भी प्रार्थना से किया और अब जब वह अंतिम सांस ले रहा है तब भी वह प्रार्थना कर रहा है। अब वह कोई चंगाई नहीं कर रहा है उस क्रूस पर, कोई भी चेले उसके साथ नहीं है। यह कौन सी सेवा कर रहा है? क्या आपको मालूम है? वो थी मध्यस्थता की सेवा, प्रार्थना की सेवा हमारे और आपके लिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बीमारी में होंगे, अपने घरों में होंगे या किसी नौकरी में होंगे, किसी और कार्य में व्यस्त हों और सुसमाचार की सेवकाई एवं प्रचार के लिए आपके पास समय ना हो, लेकिन आप इस प्रार्थना की सेवा को कर सकते हैं हर जगह रहकर। प्रेरितों के काम हम 3 अध्याय 17 वचन में जो हम पढ़ते हैं, पतरस कहता है कि इन लोगों ने अज्ञानता से यह सब कुछ किया, लेकिन यीशु की प्रार्थना का उत्तर अब पतरस देख रहा है और लगभग 3000 लोगों ने उद्धार को पाया प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यीशु मसीह उस कलवरी की क्रूस पर जो पहली वाणी बोलता है वो है हम सब के लिए प्रार्थना की वाणी। प्रार्थना, प्रभु इन्हें क्षमा कर। दूसरी वाणी लूका 23 अध्याय और उसके 43 वर्ष में पाई जाती है। कई बार हम यह भूल जाते हैं कि हम एक साधारण मनुष्य हैं और मनुष्य पर प्रश्न उठाने लगते हैं, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगते हैं। यहाँ एक डाकू यीशु को भला बुरा कह रहा है और दूसरा उसकी निंदा कर रहा था। लूका 23 अध्याय यदि 40 से 41 वचन हम पढ़ते हैं तो हमें दूसरे डाकू से यह सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को भला ही बोलना है और उसका धन्यवाद करना है और उसका प्रतिफल उस डाकू को मिला, क्योंकि यीशु ने उसे स्वर्ग में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा जो की। हालेलुया। तीसरी वाणी में हम चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, जो यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27 वचन में पाई जाती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु को कितनी वेदना से होकर जाना पड़ा था। यीशु शारीरिक और मानसिक पीड़ा से होकर जा रहा था, फिर भी उसने अपने पिता को देखा और उसे उसकी परवाह हुई और अपने चेलों से उसकी सुधि लेने के लिए निवेदन करता है, आग्रह करता है। यीशु ने व्यवस्था को पूर्ण किया जिसमें लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करना, और इससे यीशु ने परमेश्वर को भी प्रसन्न किया। इसलिए हमें भी अपने जीवन में चाहे कितने भी परेशानी क्यों ना हो, हमें अपने माता पिता का आदर करना है, ध्यान रखना है और उनकी शुद्धि लेना है। अपनी जिम्मेदारियों को सदैव हमें पूरा करना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कोई भी चुनौती क्यों ना आए। हमें यीशु की तरह अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। चौथी वाणी मरकुस 15 अध्याय और 34 वचन में है, लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह एक ऐसी वाणी है जो यीशु अपने परमेश्वर से बोलता है।
यह एक ऐसा समय है जब यीशु के पापों के कारण अपने पिता से एक अलगाव का एहसास कर रहा था। यीशु उसने सभी वेदनाओं को सह लिया, लेकिन अपने पिता से हुए अलगाव को सहन करने में यीशु को बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पवित्र परमेश्वर उस पाप को नहीं देख सकता। और अब यीशु सारे जगत के पापों के लिए उस कलवरी के क्रूस पर अंतिम सांस ले रहा था। तो ये थी चौथी वाणी, और इसलिए परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से कहता है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी यूहन्ना 19 अध्याय और 28 वचन में लिखा है, मैं प्यासा हूं। यह इस बात का प्रमाण है कि यीशु 100% परमेश्वर होने के साथ साथ 100% मनुष्य भी था, और उसकी पीड़ा वास्तविक थी। और इस दौरान लगभग 20 भविष्यवाणी पूरी हुई, और जैसा भजन 69 और 21 में लिखा है, यह भी वचन पूरा हुआ, यीशु सचमुच हमारे लिए दुख उठाया। और उसकी प्यास यह प्रमाणित करती है कि वह हमारे कारण उस सुखता से होकर गया, उस परेशानियों से होते आ गया, और अंत में मृत्यु को प्राप्त किया, अर्थात उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। छठवीं वाणी यूहन्ना 19 अध्याय और इसका यदि हम 30वां वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, पूरा हुआ। यशायाह 7:14 में लिखा है कि भविष्यवाणी को पूरा किया, उसने सिद्ध बलिदान को पूरा किया, जिसे पशु और पक्षी कभी पूरा नहीं कर पाए। यीशु ने व्यवस्था को भी पूर्ण किया, जिसे मनुष्य कभी पूरा नहीं कर पाए। उसने उद्धार के उस कार्य को पूर्ण किया जिसे मनुष्य कभी पूरा नहीं कर पाए। यीशु ने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, जिसे इसी कार्य के लिए परमेश्वर ने पिता ने उसे इस पृथ्वी पर भेजा था। इसलिए वो बोलता है कि पूरा हुआ। सातवीं वाणी लूका 23 अध्याय और 46 वचन, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने बड़े शब्द से कहा। इतनी पीड़ाओं और जख्मों के मध्य में ऊंची आवाज निकालना सरल बात नहीं है। वचन में परमेश्वर ने जब पुकारा है तब कुछ अद्भुत हुआ है। जैसे अदन में आदम को, सामुएल को, लाजर को, अन्य स्थानों में पुकारा और अद्भुत कार्य हुआ, और यहाँ पर्दा फट गया और मनुष्य को परमेश्वर तक जाने का सीधा रास्ता भी मिल गया। यह एक अद्भुत कार्य था, और धरती डोल गई, कब्रें खुल गईं, चट्टानें टूट गईं, और भी बहुत कुछ हुआ। सब कुछ अद्भुत कार्य था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह थी प्रभु यीशु मसीह द्वारा उस कलवरी के क्रूस पर कही गई 7 वाणियां और उनका थोड़ा सा अध्ययन, जिसमें हम सीखे कि वाणी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं वाणी यीशु ने उस कलवरी के क्रूस पर क्यों कही और हमें क्या सीखने को मिलता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, अच्छी लगे, और आपको इन 7 वाणियों को आप यदि बोलना चाहते तो आप जरूर इन्हें पूरा सुनिए और परमेश्वर के आशीष को पाइए। गॉड ब्लेस यू।